नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान सपूत की जिनकी कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अदम्य साहस से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में। एक ऐसा व्यक्तित्व जो रहस्य और वीरता का अद्भुत संगम था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति का पर्याय है। 33 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में एक प्रतिष्ठित और संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल और फिर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। बचपन से ही उनकी असाधारण प्रतिभा और राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा झलकती थी। स्वामी विवेकानंद और श्री अरबिंदो के विचारों से प्रभावित सुभाष के मन में देश को स्वतंत्र कराने की तीव्र इच्छा थी, जिसने उन्हें एक आरामदायक जीवन त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद सुभाष ने भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा में सफलता प्राप्त की, लेकिन उनकी अंतरात्मा ने उन्हें ब्रिटिश शासन के अधीन कार्य करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने इस प्रतिष्ठित पद को त्याग दिया और पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। अपनी ओजस्वी वाणी, प्रभावशाली व्यक्तित्व और स्पष्ट विचारधारा के कारण सुभाष बहुत जल्द कांग्रेस के भीतर एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय युवा नेता के रूप में उभरे। उन्होंने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया और कांग्रेस के भीतर एक अधिक सक्रिय और निर्णायक रणनीति की वकालत की। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे 1930 में हरिपुरा और 1929 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। हालांकि महात्मा गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके वैचारिक मतभेद गहरे होते चले गए। सुभाष का मानना था कि भारत को आजाद कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और अधिक सशक्त कार्रवाई की आवश्यकता है, जबकि गांधीवादी अहिंसक प्रतिरोध पर जोर दे रहे थे। इन मतभेदों के कारण उन्हें 1929 में त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन सुभाष ने हार नहीं मानी और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नया राजनीतिक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम को एक अधिक उग्रवादी दिशा देना था। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के बाद सुभाष का मानना था कि यह ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर करने और भारत को आजाद कराने का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने भारत से एक जोखिम भरी और गुप्त यात्रा शुरू की, जिसके तहत वे अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उन्होंने एडोल्फ हिटलर और अन्य नाजी नेताओं से मुलाकात की, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका समर्थन प्राप्त करना था। यहीं पर उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों को संगठित करके आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA की नींव रखी। आजाद हिंद फौज, जिसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने स्थापित किया था, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सैन्य बल के रूप में उभरा। नेताजी ने अपने जोशीले भाषणों और प्रेरक नेतृत्व से INA के जवानों में देशभक्ति का अभूतपूर्व जोश भर दिया। उनका प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अमर मंत्र बन गया। इनमें विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के भारतीय शामिल थे, जो नेताजी के नेतृत्व में एकजुट होकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने को तैयार थे। जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज ने बर्मा, म्यांमार और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ीं। INA के जवानों ने अद्भुत साहस और पराक्रम का प्रदर्शन किया और कई क्षेत्रों को आजाद कराने में सफलता प्राप्त की। इम्फाल और कोहिमा के युद्ध INA के शौर्य और बलिदान की गाथाएं हैं। नेताजी ने अंडमान और निकोबार द्वीपों को भी आजाद कराकर उन्हें शहीद और स्वराज द्वीप का नाम दिया। सुभाष चंद्र बोस न केवल एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे, बल्कि एक महान प्रशासक और दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसके तहत उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए अपनी नीतियां और योजनाएं तैयार की थीं। इस सरकार को कई देशों ने मान्यता भी दी थी। नेताजी ने महिलाओं को भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया और रानी झांसी रेजिमेंट जैसी महिला सैन्य इकाई का गठन किया, जो भारतीय इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम था। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु की खबर आई, जिसने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। हालांकि इस दुर्घटना की परिस्थितियां और नेताजी के अवशेष कभी नहीं मिले।
जिसके कारण उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कई लोग इस दुर्घटना की आधिकारिक कहानी पर संदेह करते हैं और मानते हैं कि नेताजी जीवित थे और उन्होंने गुमनामी का जीवन जिया। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई जांच आयोग गठित किए गए, लेकिन कोई भी निर्णायक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भले ही भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी देशभक्ति, उनका अदम्य साहस, उनका दृढ़ संकल्प और आजादी के लिए उनका अटूट जुनून हमेशा भारत के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उन्होंने दिखाया कि यदि सच्ची निष्ठा और अटूट संकल्प हो तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को भी चुनौती दी जा सकती है। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गया है और वे हमेशा भारत के एक महान और गुमनाम नायक के रूप में याद किए जाएंगे।